आरएसएस की बैठक का दूसरा दिन आज है। संघ की स्थापना के 100 वर्ष पर चर्चा होगी। बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा। तो आप देखिए, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी कल पहुंच गए थे मथुरा, और ऐसे में क्योंकि आरएसएस के स्थापना के 100 साल पूरे हो रहे हैं, इसको लेकर वहां पर बैठक की जा रही है। आज दूसरा दिन है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, वहां से तस्वीरें जो आएंगी आपको दिखाएंगे। रणनीतिक चर्चा भी लगातार, या फिर यूं कह लीजिए कि अलग अलग विषयों पर बातचीत की जाती है। तो बड़ी खबर आपको मथुरा से बता रहे हैं। आरएसएस की बैठक का आज दूसरा दिन है। संघ प्रमुख मोहन भागवत कल जब पहुंचे, सबसे पहले उन्होंने रतन टाटा को श्रद्धांजलि दी, और उसके बाद आगे जो बातचीत का दौर था, जो वहाँ पर तमाम आप देखिए जो स्वयं सेवक है पहुंचे, उनसे बातचीत की गई। गौरव मिश्रा फोन लाइन पर ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। गौरव, संघ की स्थापना के 100 वर्ष पूरे होने पर चर्चा की जा रही है, लेकिन इसके अलावा बैठक में कई और अहम मुद्दे हैं जिन पर बातचीत की जा रही है। आज बैठक का दूसरा दिन है। क्या अपडेट वहां से निकल कर आ रही है? क्या तस्वीर आप देख पा रहे हैं? देखिए, अगर बात करें कल जिस तरीके से बैठक शुरू हुई, और बैठक की जो शुरुआत है, उस बैठक में संघ प्रमुख मोहन भागवत और दत्तात्रेय होसबाले मौजूद रहे। इसके अलावा कल कई महत्वपूर्ण विषयों पर एक लंबी चर्चा तकरीबन चली। खास करके अगर मैं बात करूं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने स्थापना वर्ष के 100 वर्ष में प्रवेश करने जा रहा है, और आगामी जो 2025 में विजयादशमी है, वो उसको लेकर के जो पूरी तैयारी है वो संघ कर रहा है। लेकिन इस बीच कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिस पर कल लंबी चर्चा हुई। खास करके अगर मैं बात करूं, पंच परिवर्तन पर भी काफी विचार विमर्श किया गया, और आगामी 2025 में संघ अपनी स्थापना का शताब्दी वर्ष मनाने जा रहा है। तो ये 2 दिवसीय बैठक में महत्वपूर्ण इन विषयों पर चर्चा की गई। खास करके अगर पंच परिवर्तन की मैं बात करूं, तो इसमें महत्वपूर्ण मुद्दे समाज क्षेत्र से, जैसे समाज में सामाजिक समरसता को बढ़ावा देना, कुटुंब प्रमोदन को बढ़ावा देना, इसके अलावा पर्यावरण को बढ़ावा देना, स्व पर आधारित जीवन शैली यानी नागरिकों को उनके कर्तव्यों को कैसे पालन करना चाहिए, इस विषय पर भी चर्चा की गई। इसके अलावा इंटरनेट पर जो दुष्प्रभाव फैल रहे हैं इंटरनेट से, सोशल मीडिया से समाज पर जो इसका एक नकारात्मक असर पड़ रहा है, और खास करके जो बच्चे हैं वो इसकी जद में आ रहे हैं, तो इसको लेकर के भी कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा किया गया, और इस पूरे मसले पर काफी चर्चा की गई। इसके अलावा गांव-गांव शाखा विस्तार पर भी जो है संघ अपना जोर दे रहा है, उस पर भी चर्चा की गई। संघ द्वारा इससे पहले भी कई कार्यक्रम चलाए गए, जिसमें आपको ध्यान हो कि मंदिर, जल स्रोत और शमशान सबके लिए ये एक महत्वपूर्ण विषय था, जिसमें हिंदू समाज को एकत्रित रखने के लिए, एक साथ रखने के लिए सभी वर्गों के बीच में जाकर जल, मंदिर और शमशान को लेकर भेदभाव को खत्म करने का कैंपेन भी बड़े तेज गति के साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ गांव ही नहीं बल्कि शहर और कस्बों में भी अलग अलग हिस्सों में चला रहा है, और इस गतिविधियों को धीरे धीरे बढ़ाया जा रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि कल जिस तरीके से पूरी ये 2 दिवसीय बैठक है, इसमें 11 क्षेत्रों के 46 जो प्रांतों के सह प्रसंग चालक हैं, इसके अलावा कार्यवाहक हैं, प्रचारक हैं, यानी कि कुल तकरीबन 393 कार्यकर्ता इस पूरे बैठक में भाग लेना, जिसमें नॉर्थ ईस्ट खास करके अगर मैं बात करूं, पूर्वोत्तर के राज्यों से भी जो लोग हैं शामिल हैं, जिसमें अरुणाचल प्रदेश है, मणिपुर बड़ा महत्वपूर्ण है। मणिपुर के मुद्दों को भी लेकर के कल संघ में गंभीरता के साथ चर्चा की गई। मणिपुर के जो हालात हैं वो आपने तस्वीरें देखी, किस तरीके से जो हिंदू मंदिर हैं वहां पे उनके साथ तोड़फोड़ उसमें हुई, बांग्लादेश में जो गतिविधियां पहले हुई हैं, तो ऐसे तमाम इन महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के भी जो लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, वो इसमें शामिल हैं, त्रिपुरा से कुछ कार्यकर्ता हैं वो शामिल हैं। तो एक लंबी इस बैठक में जो ये प्रमुख विषय हैं जिसको मैं बता रहा हूं, उन सभी विषयों पर गंभीरता के साथ आज, क्योंकि गौरव दूसरा दिन है आरएसएस की बैठक का, क्योंकि कल जिन महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात हुई आपने विस्तार से बताया, आज क्या माना जा रहा है कि आज वो कौन कौन से मुद्दे हैं जिन पर चर्चा की जाएगी, और कब तक ये बैठक पूरी होगी? देखिए, आज का जो बैठक है वो लगभग उस बैठक की जो शुरुआत है वही तकरीबन 9 बजे के आसपास बैठक शुरू हो गई, और इस पूरे बैठक का जो दृष्टिकोण है आज, चूंकि जितने भी इसमें प्रांतों से लोग आए हुए हैं, कार्यकर्ता आए हुए हैं, वो आने वाले आगामी 1 वर्षों का जो पूरा रूपरेखा है, 1 वर्षों तक चलाए जाने वाले जो कार्यक्रम हैं, उन सभी विषयों पर आज गंभीरता के साथ निर्णय लिए जाएंगे। इसके अलावा 2025 में संघ जब अपना शताब्दी वर्ष मनाएगा, तो नागपुर से लेकर के इसके अलावा गांव-गांव, कस्बों तक किस तरीके से जो संघ के स्वयंसेवक हैं वो कौन कौन से ऐसे आयाम हैं, कार्यक्रम हैं, वो चलाएंगे। संघ विस्तार को कैसे आगे बढ़ाया जाएगा,
शाखा प्रबंधन को और कितना मजबूत करना है, ऐसे तमाम महत्वपूर्ण विषय हैं जिसपे आज जो एक रूपरेखा है वो तैयार कर ली जाएगी। और 12:45 पे जो सर कार्यवाहक हैं दत्तात्रेय होसबाले, वो एक मीडिया ब्रीफिंग भी आज मथुरा से करेंगे, जिसमें ये 2 दिवसीय बैठक में जो निर्णय लिए गए हैं या फिर जिन विषयों पे चर्चा हुई है वो जानकारी साझा की जाएगी। ठीक है, आप नजरें बनाए रखिएगा गौरव, आगे भी पल पल की अपडेट आपसे लेते रहेंगे, लेकिन फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए।